दरभंगा एयरपोर्ट की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को बड़े शहरों से दरभंगा आना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो पटना पहुंच जाते हैं या तो अन्य एयरपोर्ट पर। जी हाँ, दरभंगा से आना जाना लगता है कि हम किसी बस या टेम्पो रिक्शा से सफर कर रहे हैं। ज्यादातर तो फ्लाइट ही कैंसिल हो जाती है। गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर ऐसी स्थिति बन गई जब दरभंगा जाने वाले फ्लाइट को किसी कारणवश पटना में लैंड करा दिया गया, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला मुंबई से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 115 मुंबई से 183 यात्रियों को लेकर उड़ान भरती है। इस विमान को मुंबई से दरभंगा 183 यात्रियों के साथ जाना था, जबकि दरभंगा से इस विमान को अचानक डाइवर्ट करके पटना एयरपोर्ट के लिए भेज दिया गया। आइए हम इस खबर को आपको विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को बड़ी खबरें सुनाएंगे और उसे विस्तार समझाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप कम समय ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहली नजर सुर्खियों की ओर। नमस्कार मिथिला एक्सप्रेस 20। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है, जिसमें 24 छात्रों ने टॉप किया है। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट में प्रथम 5 आने वाले छात्रों में सबसे ज्यादा 11 छात्र हैं। बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स में 5 टॉपर और बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स रिजल्ट में 8 टॉपर शामिल हैं। जाना था दरभंगा, पहुंच गए पटना एयरपोर्ट। यात्रियों ने किया हंगामा, फिर बस से भेजा गया दरभंगा। होली पर्व को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पूरे शहर में भ्रमण किया गया। दरभंगा में चुनाव के लिए अधिग्रहित होंगे वाहन। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। 2019 में 2755 वाहनों का किया गया था उपयोग। गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर ऐसी स्थिति बन गई जब दरभंगा जाने वाली फ्लाइट को किसी कारणवश पटना में लैंड करा दिया गया, जिसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला मुंबई से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 115 मुंबई से 183 यात्रियों को लेकर उड़ान भरती है। इस विमान को मुंबई से दरभंगा 183 यात्रियों के साथ जाना था, जबकि दरभंगा से इस विमान को अचानक डाइवर्ट करके पटना एयरपोर्ट के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद दरभंगा की जगह पटना पहुंचे आक्रोशित यात्रियों ने विमानन कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही कंपनी के प्रतिनिधियों को जमकर बात सुनाई, जिसके बाद देर शाम दरभंगा जाने वाले इन यात्रियों को बसों से पटना से दरभंगा भेजा गया। इधर दरभंगा जाने वाली फ्लाइट देर रात तक पटना एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी रही। बिहार बोर्ड में 12वीं रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया, जिसमें 24 छात्रों ने टॉप किया है। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट में प्रथम 5 आने वाले छात्रों में से सबसे ज्यादा 11 छात्र हैं। बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स में 5 टॉपर और बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स रिजल्ट में 8 टॉपर शामिल हैं। वहीं कुल स्टेट टॉपर्स की बात करें तो लड़कियां अव्वल हैं। कुल 24 टॉपर्स में से 13 लड़कियां हैं। इस प्रकार बिहार बोर्ड जिले भर में टॉपर्स की सूची भी जारी की है। बिहार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर्स लिस्ट में स्ट्रीम वाइज टॉप 3 छात्रों की लिस्ट जारी की गई है। इंटर की परीक्षा इस साल 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई थी। वही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 24 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक चला था। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए करीब 13 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बिहार इंटर रिजल्ट में प्रत्येक संकाय से टॉपर को 1 लाख रुपए तक का नगद इनाम दिया जाएगा। प्रथम स्थान वाले 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के छात्रों को 1 लाख रुपए नगद, द्वितीय स्थान पाने वाले छात्रों को 75,000 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं बिहार बोर्ड 2023 रिजल्ट की बात करें तो पिछले वर्ष 12वीं में छात्रों का कुल पास प्रतिशत 83% रहा था, जो कि ऑल टाइम हाई था। लेकिन खास बात यह है कि बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट पिछले 4 साल से लगातार बढ़ रहा है। होली के पर्व को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पूरे शहर में भ्रमण किया गया। आपको बताते चले कि नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लहरिया सराय पुलिस लाइन से यह फ्लैग मार्च निकाला गया है, जो लोहिया चौक होते हुए उर्दू एवं दरभंगा टावर होते हुए शिवधारा चौक होते हुए पूरे शहर में यह भ्रमण किया गया है। लोगों से इन्होंने अपील किया कि आप लोग शांतिपूर्वक पर्व मनाइए, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो। पुलिस प्रशासन आपके साथ है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप संबंधित थाना को या बड़े पुलिस पदाधिकारी को
जानकारी देकर कार्रवाई करते हुए आपकी मदद की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि जो शराब कारोबारी हैं पुलिस की उस पर नज़र है, वहीं जो अवैध शराब कारोबारी हैं यहाँ पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को 17,085 केंद्रों पर मतदान होगा। 4 जून को मतगणना की जाएगी। मतदान के लिए हर केंद्र पर एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। वहीं सेक्टर, जोनल सेक्टर और सुपर सेक्टर सहित सुरक्षा कर्मियों के लिए ट्रक और बस की जरूरत होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम ने वाहन का आकलन शुरू करने का निर्देश वाहन कोषांग को दिया है। कहा है कि सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी गाड़ियां की सूची तैयार करें। इधर राज्य परिवहन विभाग के अपर सचिव ने पत्र जारी कर जिला परिवहन विभाग को निर्देशित किया है कि गाड़ी की धरपकड़ चुनाव के 5 दिन पूर्व शुरू की जाए। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नए खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत। आप देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार।